खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। और 27 अप्रैल सन 2023 आपका मेजबान इशफाक और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जी के लिए। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको खबरों से बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जिन खबरों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है मुल्की सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर। हालात वाक़ात पर मबनी इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ देते हैं सुबह 8:30 बजे से ही, और कब तक चलता है 10 बजे तक। और ये साथ आप कहां पर हमारे साथ ज्वाइन देते हैं? टेलीविजन चैनल पर बराह रास्त नशरियात को देखते हुए। साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं हमारी ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, जहां पर लाइव नशरियात चल रही हैं, और साथ साथ यूट्यूब पर, जहां पर वक्फे वक्फे से हम आपको अपडेट करते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गू पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर आप खबर देखते भी हैं, यानी लाइव नशरियात भी चलती हैं वहां पर वेबसाइट पर। 3 जुबानों में खबर पढ़ते भी हैं, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में। इसलिए ये सारे जराया आपके और हमारे रिश्ते को और मजबूत करते हैं, और इस रिश्ते को और हम मजबूत करते हैं 9:40 पर हर दिन, जब हमारी ऑफिशियल फोन लाइंस खुलती हैं। आप बात करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन वो तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए तामीर होता है, और मामलात हुकूमत के सामने रखने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज को सुने, आपकी बात को सुने और मसले का हल हो। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का करते हैं आगाज। और हस्बे वादा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे दोनों साथी ज़हूर और आसिफ भी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो 8:38 हुआ चाहते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है ये आपको बताएंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप ज्वाइन करेंगे, अपने ओपिनियन या अपने फीडबैक्स या आपकी आरा जो है वो हम तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इब्तिदा में आज की तारीख क्या बताती है, ज़हूर आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज मैं ज़हूर लोला भी आपके साथ। आज 27 अप्रैल है, ये महीना भी ख़त्म होने वाला है। ताम माजी में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ है, चंद वाक़ात आपके सामने रखेंगे। आज के दिन 27 अप्रैल 2008 में हामिद करज़ाई पर तालिबान का हमला हुआ था, और इस हमले में 3 रुकन पार्लियामेंट समेत 6 अफराद जान बाक हुए थे। साबिक सदर हामिद करज़ाई इसमें बाल बाल बच गए थे। तालिबान का यह हमला था आज की तारीख में साल 2008 में। आज के दिन 1908 में लंदन में गर्मियों के ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। इसकी शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी 27 अप्रैल 1908 में। और आज के दिन 1662 में हॉलैंड और फ्रांस ने फौजी मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी मुज़ाकरात हुए थे आज के दिन 1662 में। और आज के दिन 2008 में मराकश में गद्दे की फैक्ट्री में आग लगने से 55 अफराद हलाक हो गए थे, वो भी आज का दिन था। और आज के दिन 2011 में साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने अपनी पैदाइश से तनाज़े के बाद अपनी बर्थ सर्टिफिकेट अवाम के सामने रखी थी, क्योंकि उनकी पैदाइश पर हंगामा हुआ था, और सफाई के लिए फिर उन्होंने अपनी बर्थ सर्टिफिकेट अवाम के सामने रखी थी। और आज के दिन 2005 में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज A380 इन्होंने अपना पहला तजुर्बा किया था, पहली उड़ान उन्होंने भरी थी आज के दिन 2005 में। और आज के दिन 1972 में खलाई जहाज अपोलो 16 जमीन पर वापस आया था, वो भी आज ही का दिन था। और आज के दिन 1526 में मुगल हुक्मरान बाबर ने दिल्ली का ओहदा संभाला था, दिल्ली के हुक्मरान बन गए थे, दिल्ली के शहनशाह बन गए थे, वो भी आज का दिन था साल 1526 में। हिस्ट्री ऑफ द डे में इतना ही। प्रोग्राम का आगाज करेंगे और जम्मू कश्मीर सबसे पहले आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से। महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी कि बेतरतीब मौसम आइंदा 2 दिनों के दौरान रहने वाला है, यानी अचानक कभी बारिश तो कभी धूप, कभी मौसम फिर से अबरालूद, ये सारा सिलसिला चलेगा आइंदा 2 दिनों में। लेकिन इन सब के दरमियान जो राब्ता सड़कें हैं, कौमी शाहराएं हैं, वो मुतासिर होने से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। चलिए जनाब शुरुआत करते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा के हवाले से, क्योंकि दोनों शाहराओं पर रेड सिग्नल बजा दिया है। और ये रेड सिग्नल इसलिए बजा दिया गया है क्योंकि दोनों मकामात पर या तो बारिशें हो रही हैं या पस्सी गिराई है। फिलहाल सबसे पहले आपको बताते हैं श्रीनगर लेह कौमी शाहरा के हवाले से। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा का आज 12वां दिन है जी,
जब मुसलसल श्रीनगर लेह कौमी शाहराह बंद है। कल रात को बीआरओ की तरफ से जरूर इस बात की इतला दी गई थी और हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो से खबर दी थी कि शाहराह से बर्फ हटाने की कोशिश की गई और दरमंदा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, लेकिन जो ही काम मुकम्मल हुआ एक बार फिर दरमियाना दर्जे की और हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से कई मकामात पर फिर से पस्सियां गिराई हैं और इस जोजिला पास पर गाड़ियों के अबूर मरूर पर फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस तरीके से दोनों तरफ से द्रास के मकाम से यानी जिन्होंने लद्दाख से करगिल से श्रीनगर की ओर आना है या जिन्हें श्रीनगर से लद्दाख की ओर जाना है, यानी वो मकाम दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इस वक्त क्लोज कर दिए गए हैं और बीआरओ ऑन रोड है। कोशिश की जा रही है कि इस बर्फ मौसम साजगार हो और वहां से बर्फ को हटाया जाए ताकि फिसलन की वजह से किसी तरीके का कोई जानी और माली नुकसान ना हो। इस तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि जोजिला पास के आसपास एक बार फिर रात देर गए बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से एहतियातन जिम्मेदारों ने आज इस कौमी शाहराह को खोलने से मना कर दिया है और इस तरीके से 12वां दिन आज है जब श्रीनगर लेह कौमी शाहराह बतदरीज बराह रास्त बंद हुई है। इसके साथ साथ जनाब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की भी आपको बात बता दें, NH44 की भी बात बता दें चले। और NH44 में रामबन बानिहाल सेक्टर में रात भर बारिशें हुई हैं और उसके नतीजे में बानिहाल के कई मकामात पर पस्सियां गिराई हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही बंद पड़ी है। दोनों नुमाइंदों के पास चलेंगे एक एक करके। सबसे पहले सलीम के पास चलेंगे जिन्होंने कल ये इतला दी थी कि कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाएगा श्रीनगर लेह पर, लेकिन रात भर बर्फबारी के बाद इस वक्त सुबह सुबह क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है। सलीम अपडेट करें कि जोजिला के पास पर खबर यह है कि एक बार फिर बर्फबारी हुई है रात भर, जिसकी वजह से इंतजामिया ने आज फिर से रेड बटन दबा दिया, कहा कि किसी को चलने की इजाजत नहीं। बिल्कुल गौर साहब, कल शाम को जब हमने ये अपडेट दिया था कि 5:30 के करीब बीआरओ ने और ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया था कि सबसे पहले जो सोनमर्ग में पैसेंजर व्हीकल्स है और जो इनके पास पर्सनल गाड़ियां हैं उनको हम अलाउ करेंगे, लेकिन 5 से 5:15 के बीच में अचानक जो जोजिला में है वहां पे मोबाइल टावर भी नहीं है, वहां पे बारिश और उसके बाद बर्फ स्टार्ट होगी और 7 से 8 इंची वहां पे कल शाम को बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जो नई बर्फ हुई है वहां पे। और उसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि कोई भी रिस्क हम नहीं लेंगे, तो इसीलिए दोनों तरफ से, दोनों मिनीबर्ग से भी और सोनमर्ग से भी किसी भी गाड़ी को ना ऊपर जाने की ना नीचे जाने की इजाजत दी गई। हालांकि ये इसलिए अपडेट दिया था कि ताकि वो अवेयर रहे जो पैसेंजर सोनमर्ग में पिछले 11 दिन से रुके हैं और उनके लिए कल एक शाम को रिलीफ मिला कि जब वहां पे यूथ हॉस्टल को खोला दिया गया है गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ने एक बड़ा अहम रोल निभाया, क्योंकि वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे थे, फैमिलीज थे, उनके लिए यूथ हॉस्टल को खोल दिया गया है और वहां पे रखे गए हैं, क्योंकि 8 से 9 दिन अभी श्रीनगर लेह शाहराह बंद है, जिसमें 17 से 21 तक पूरा जोजिला में कोई काम नहीं हो सका, क्योंकि मुसलसल जहां पे वहां पे बर्फबारी हुई थी। 21 से 25 तक 4 दिन का काम हुआ बीआरओ ने, और आज सुबह जब 6:30 बजे के करीब बीआरओ का जो ओसी वो ऑन टोस था जोजिला में, वहां पे व्हाट्सएप कॉल करनी पड़ती है जब वहां पे एक जगह टावर आता है, और उसने बोला कि रात को भी छोटी छोटी एवलांचेस आए हैं और हम इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और उनके पास जो 4x4 व्हीकल्स होते हैं तभी वो जोजिला पहुंच सकते हैं। अभी भी इस टाइम जो आपने वीडियो चलाया है वहां पे भी एवलांचेस को क्लियर किया जाता है। अगर मौसम ने साथ दिया उसके बाद एडवाइजरी ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल शायद आज वहां पे विजिट भी करेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। 10 दिन से रोड बंद है, लोगों को मुश्किलात है, ड्राइवर जो मिनीमर्ग में है वो बोल रहे हैं अच्छा, ये जो आपने मुश्किलात की बात की, हम तस्वीरें भी साथ दिखा रहे हैं, एक लंबी कतार नजर आ रही है। कोई अंदाजा कितनी गाड़ियां एक तरफ सोनामर्ग जो लद्दाख जाएंगी और मीनामर्ग से आने वाली गाड़ियां, क्योंकि कुछ ड्राइवर्स की बात जिनके आगे चलकर सुनाएंगे हम, वो बता रहे हैं कि 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं है, 100 मीटर आगे जाते हैं फिर वापस पीछे। अब ऑप्शन क्या बचा है? सप्लाई वाली कई गाड़ियां हैं, जो खुद ड्राइवर बता रहे हैं कि सामान खराब हो रहा है।
बिल्कुल आसिफ, लेकिन ये जो वहां पे जुजला में जो हो रहा है ये किसी की तरफ से नहीं है, ना ये बीआरओ की तरफ से डिलिबरेटली है, ना ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, ना ये किसी डिपार्टमेंट की तरफ। ये तो अल्लाह ताला का निजाम है, क्योंकि वहां पे जितनी बड़ी एवलांचेस है, अभी जो ओसी आज सुबह सुबह बोल रहा था कि 20 फुट की एवलांच जो हमको क्लियर करनी होती है, जो जिसकी ब्रेड्थ जिसकी विड्थ काफी बड़ी होती है। लेकिन ये भी अगर तो सही है ना, फिर माजी में जो चीजें चल रही थी वो तो मेरे ख्याल से आज के इस मुकाबले में दुरुस्त थी। एक सेट क्राइटेरिया था कि जनाब हमने मार्च और अप्रैल में इसको खोलना ही नहीं, और अप्रैल एंडिंग आते आते देखा जाता, मई के फर्स्ट वीक में इसको खोला जाता था जब मौसम बिल्कुल ठीक होता था। इस बार जो ये नए तजुर्बे किए जा रहे हैं शहरा पर, ये तो फेलियर और फैटल हुए हैं, क्योंकि 12 दिन से जब लोग दरमांदा सड़क पर रहे, इंतजामिया के रहमो करम पर रहे, तो सूरत हाल तो बड़ी खराब वहां पर नजर आ रही होगी। गौर साहब, अगर वो कहा जाए तो, लेकिन इस बार जो मौसम का मिजाज भी है ये अलग सा ही है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 17 तारीख से खाली एक दिन कश्मीर में धूप निकल आई और 4 दिन खाली जोजिला में बीआरओ ने काम किया है। और इतने बड़े एवलांचेस, आज लास्ट टाइम जब मैंने भी किया था, मैं भी गया था जोजिला, मैंने भी पहली बार इतनी बर्फबारी देखी थी, क्योंकि 8 साल के बाद इतनी बर्फबारी हुई थी। और जो गाड़ियों का आसिफ ने कहा था कि सुंबल बांडीपुरा वाला इलाका है, वहां पे गाड़ियां स्टार्ट है, सुंबल में गाड़ियां हैं, वुसन में गाड़ियां हैं, कम से कम 300 गाड़ियां, ट्रक्स है, सोनमर्ग का ट्रक यार्ड भरा हुआ है, सोनमर्ग में पैसेंजर गाड़ियां हैं, व्हीकल जो पर्सनल है, और सबसे ज्यादा है जो नेपाल से या बाहर से जो लेबर आए हैं वो इनमें टेम्पू ट्रैवलर्स में है। मिनी मार्केट से चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर लेह कौमी शहरा बंद है जी, आज 12वां दिन है, लोग सड़क पर दरमांदा है। इंतजामिया ने यूथ हॉस्टल के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन अल्लाह के भरोसे ही सारा रास्ता है कि कब ये रेस्टोर होगा और कब ये गाड़ियां अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगी। लेकिन वहां पर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर अगर आपने सफर करना है तो एहतियात करें, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी अभी ये है कि जनाब रास्ते पर पस्सी गिराई है, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लगी हुई है। आरिफ वहीद हमारे साथ इस वक्त है। आरिफ, अपडेट करें, क्या कुछ ताजा तरीन खबर है? क्योंकि खबर यह है कि रात भर इस पूरे सेक्टर के अंदर बानियाल से रामबन तक बारिशें तेज हुई हैं, जिसकी वजह से चट्टानें खिसकी हैं और कौमी शहरा बंद है। क्या कुछ मौसम का अपडेट और इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल? बिल्कुल गवर सर, बताता चलूं कि कल अगर देखें तो रामबन बनिहाल सेक्टर में जो है बारिशों का सिलसिला जो है गरज और बिजली के साथ जो है काफी ज्यादा आवाजें जो है वो बारिशों के साथ साथ जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला रहा, जिसके चलते अगर हम बात करें तो रामबन बनिहाल सेक्टर जो एवलांच के लिए या इसके लिए स्लाइड्स के लिए मशहूर है, तो कल शालगढ़ी के इलाके में रात दरमियानी शब जो है 12 बजे के करीब जो है एक लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसके चलते जो है यहाँ पर ट्रैफिक के निजाम में जो है बिल्कुल खलल जो है वो देखने को मिला। और 8 घंटे 8.5 घंटे गुजर जाने के बाद भी जो है अगर देखें तो मॉर्निंग से ही वर्किंग एजेंसीज को जो है यहाँ पर काम पे मामूर किया गया है। लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम के साथ हमारी बात हुई, उनका मानना है कि मजीद 1 से 1.5 घंटा जो है इस स्लाइड को हटाने में लग सकता है। लेकिन अगर देखें तो बानिहाल और रामबन सेक्टर से दोनों अतराफ से जो है गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से दरमांदा है। जहां हम जम्मू श्रीनगर और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो कल पूरे दिन जो है ट्रैफिक जामिंग के मनाजर जो है लोगों तो को आज कितने बजे तक एक्सपेक्ट है कि ये ट्रैफिक बहाल हो जाएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर? क्योंकि अभी जिस तरीके का मौसम मुझे लग रहा है कदरे बेहतर है रात के मुकाबले में, जिस तरीके से मूसलाधार बारिशें हो रही थी। जी बिल्कुल सर, अगर देखें तो सुबह मॉर्निंग 5 बजे से जो है मौसम में सुधार आ गया। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक डीएसपी असगर मलिक के साथ जो हमारी बात हुई, उनका मानना है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे यानी तकरीबन 9:30 के करीब जो है जम्मू सदर कौमी शहरा जो शालगढ़ी चमलवास का इलाका है, जहाँ पर एक स्लाइड खिसक रहा है जिसमें पत्थरों का मार्जिन ज्यादा है, तो वहां पर जो है ट्रैफिक को 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर बहाल किया जा सकता है। एक चीज बिल्कुल, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, ये भी ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी दोबारा से कंफर्म कर दिया गया है।
दूसरी बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं अदल इंसाफ की। और इंसाफ के महकमे के अंदर भी बड़े पैमाने पर कल रात देर गए रद्द-बदल किया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल बेंच ने जुडिशरी के अंदर बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियों के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मेजर रिशफल हुआ है जी जेके जुडिशरी के अंदर और तकरीबन 32 सेशन जज, 27 सीजीएम सब जज और 17 जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को ट्रांसफर के ऑर्डर्स रात देर गए जारी कर दिए गए हैं और ये सारे ऑर्डर्स अप्रूव हुए हैं जी। फुल कोर्ट जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस एनके सिंह साहब कर रहे थे, उन्होंने रात देर गए ऑर्डर्स जो है वो जारी करवाए हैं। अप्रूवल आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रार जनरल जो है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस की तस्दीक कर दी गई है कि ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए हैं। जो ऑर्डर जारी हुए हैं उनके मुताबिक जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि 32 के करीब सब जज, 27 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और सब जज उसके साथ साथ 17 जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को ट्रांसफर करने की बात सामने रखी गई है। और कुछ बातें आपके सामने फटाफट से रख दूंगा जी। ऑर्डर के हिसाब से जो रजिस्ट्रार जनरल साहब हैं वो बाला ज्योति जी, जनरल शहजाद और बाला ज्योति जी पीओजे के लेबर और इंडस्ट्रीज वो रिपोर्ट कर दिए गए डेप्यूटेशन पर और उन्हें सब जज एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई केस बना दिया गया है। ऑर्डर जो इशू कर दिए गए हैं रजिस्ट्रार साहब की तरफ से उसके हिसाब से बाला ज्योति जो पीओ थे जेके लेबर एंड इंडस्ट्रियल में उन्हें फिलहाल पोस्ट कर दिया जी सब जज एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई जम्मू। मोहम्मद यूसुफ वानी जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारामूला थे ये ट्रांसफर कर दिए गए मेंबर सेक्रेटरी स्पेशल ट्रिब्यूनल श्रीनगर ऑन डेप्यूटेशन। जाफर हुसैन बेग साहब जो प्रिंसिपल एंड सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कठुआ थे इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया जी अनंतनाग के अंदर प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनंतनाग। इसी तरीके से अशोक कुमार स्वान जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुंछ थे ये ट्रांसफर कर दिए गए हैं जी कठुआ। और खलील चौधरी साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जम्मू इनका ट्रांसफर कर दिया गया जी प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर। और इस तरीके से तफसील जो है 32 सब जजों की, 27 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की और 17 जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पूरी तफसील आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर क्लिक कर सकते हैं कि किसका तबादला कहां पर हुआ है। लेकिन बड़े दिनों बाद इतना बड़ा मेजर रिशफल जो है वो जम्मू कश्मीर की जुडिशरी में हुआ है और कल बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस एनके सिंह साहब की सरबराही में जो फुल कोर्ट बेंच बैठा था उन्होंने इसकी मंजूरी दी जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूव्ड लिस्ट का ऑर्डर जो है वो रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी कर दिया गया और इस तरीके से बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियां जो है वो जुडिशरी के अंदर कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खराब मौसम के बीच किश्तवाड़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक हादसा पेश आया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, लेकिन किश्तवाड़ के कुरिया इलाके के अंदर लैंडस्लाइड की वजह से एक नौजवान की जान चली गई है। मिट्टी का तोदा मकान के ऊपर गिरा है जिसमें रिहायशी मकान जो कि इसकी जद में आया है। एक नौजवान को बचाया गया है अभी तक की इतलात के मुताबिक, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई है जो जिंदा दफन हो गया था मिट्टी के इस तोदे के नीचे। ताजा तस्वीरें आपके सामने उस इलाके की, किश्तवाड़ का कुरिया दूरदराज इलाका जहां पर खराब मौसम के बीच बताया जाता है कि चट्टान भी इस मिट्टी के तोदे के साथ खिसकी जो सीधा मकान के ऊपर आई है और मकान के अंदर सोए हुए चंद लोग जो इसकी जद में आए। एक नौजवान जिसकी मौत हो चुकी है, 19 साल का ये नौजवान, जबकि इसके भाई को बचा लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ दो खबर है कि गांव खाने भी जो कि इस लैंडस्लाइडिंग की जद में आए हैं। ताजा तरीन तफसीलात हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर और ताजा तस्वीरें आपके सामने। हादसा पेश आया, इसके बाद बड़े पैमाने पर यहां ऑपरेशन भी शुरू किया गया, लेकिन एक नौजवान की जान अभी तक नहीं बचाई जा सकी। अजय शान के पास चलते हैं, किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। अजय, क्या मजीद तफसीलात है? आसिफ, देखिए किश्तवाड़ से करीब 13 किलोमीटर लोकेशन आती है कुरिया, जो कि छातों की तरफ जो सेंट्रल रोड जाती है वहां पर कुरिया इलाका आता है, जहां पर ये सुबह करीब 3:30-4 बजे लैंडस्लाइड हुआ। मैं बताते चलूं कि रात से ही तेज बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश जिसको हम कहते हैं। उसी दौरान ये स्लाइड आया है, एक मकान पे गिरा है, तो 2 बच्चे जो वहां सो रहे थे घर के अंदर, उन पे पूरा चट्टान और पूरा घर का मलबा गिराया। हालांकि जो लोकल से उनके रेस्क्यू के कारण एक बच्चे को बचा लिया गया है, लेकिन मोहम्मद इकबाल का एक बड़ा बेटा जो 19 साल बताया जा रहा है, मोहम्मद अरशद, उसकी मौत हो गई है। अभी जो हमारे पास खबरें हैं कि वह पूरा एरिया जो है वो थ्रेट में है, क्योंकि ऊपर से कुछ चट्टानें और खिसक रही हैं। तो कुल मिला के एक मकान इसकी जद में है जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है, कुछ काउ सेट भी इसमें डैमेज हुआ है।
लेकिन फर्दर डिटेल्स क्या है अभी वो आना बाकी है। जी आसिफ। अजय, ये जो उसके आसपास के जो रिहायशी मकान हैं या जो लोग वहां पे रहते हैं उनके लिए कोई एडवाइजरी अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। लोग ही हमें बता रहे हैं कि वो पूरा जो एरिया है वो ऊपर से फिर चट्टानें लटक रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी खिसक आए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं गई है क्योंकि सीनियर अफसर अभी तक कोई वहां पर पहुंचे नहीं है। डेड बॉडी जो है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी जो टीम्स है वहां जा रही है, उसके बाद ही बात सामने आएगी। ये जो जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ है वहां पे जो आबादी है उसकी कितनी तादाद है, जो रिहायशी मकान है आसपास है वो कितने हैं? देखिए, ये बताया जा रहा है घर तो 20-30 है, लेकिन ये स्कैटर्ड है, दूर दूर घर हैं। लेकिन ये जो पुराने घर था जिसपे ये मलबा गिरा है, ये गरीब परिवार था जो इसकी जद में आया है। कुछ और मकान आसपास है, लेकिन जो इसके साथ उतने ज्यादा मकान नहीं थे, लेकिन आबादी जो बताई जा रही है 20 से 30 घर वहां पर बताए जा रहे हैं। जी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कुरिया का इलाका है, हादसा पेश आया है, एक नौजवान की जान चली गई है। तस्वीरें आपके सामने अजय शान रिपोर्ट कर रहे थे और जिस नौजवान की मौत हुई है उसकी शनाख्त जो है वो अरशद अहमद गनई के बतौर हुई है, सन ऑफ मोहम्मद इकबाल गनई, जो कि मलबे के नीचे आया था। ये तस्वीरें वो हैं जहां से मलबा खिसका नीचे इसकी जद में मकान आया है और आसपास कोई दूसरा मकान नहीं जो अजय बता रहे हैं, लेकिन इस मकान में जो कि इसके साथ चूंकि कुछ गाँव खाने भी थे, शेड्स वगैरह आर्जी तौर भी बने हुए थे, वो भी इसकी जद में आए जो माल मवेशी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लैंडस्लाइड की वजह से एक और नजीर अहमद शाह, सन ऑफ शबीर शाह और गुलाम मोहम्मद शाह, सन ऑफ साबिर शाह, ये भी मुतासिर हुए हैं। लेकिन जिस शख्स की मौत हुई है उसकी 19 साल का ये नौजवान है, अरशद के बतौर इसकी शनाख्त हुई है। तस्वीरें आपके सामने कि माल मवेशी को यहां से निकाला जा रहा है, लेकिन एक इंसान की जान नहीं बचाई जा सकी इस हादसे में। आगे बढ़ते हैं, बात जरा उस ऑपरेशन की करते हैं जो आज 8वें दिन में दाखिल हो चुका है और एक बड़ी कामयाबी का दावा अब सिक्योरिटी फोर्सेस की और फौज की तरफ से बिलखुसूस किया जा रहा है। सरहदी जिला पुंछ का भाटा दूड़ियां बीजी का इलाका 8वें दिन में ऑपरेशन, सुबह जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो दाखिल हो चुका है, लेकिन इन सब के दरमियान कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों जहां 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तार करने की खबरें मौसूल हो रही थी, लेकिन अब इतला है कि 2 माह तक मिलिटेंट 2 को पनाह देने वाला एक मकामी शख्स भी गिरफ्तार हुआ है, जिसको ये सारी चीजें पता थी। जहां पहले ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन और बाकी सारी चीजें, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन फौज के मुताबिक या फौजी जराये जो हैं वो इसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी है जहां पर इस शख्स की गिरफ्तारी के साथ कई लोगों के राज खुल सकते हैं। और जिस शख्स ने मिलिटेंट 2 की न सिर्फ उनको पनाह दी बल्कि रैकी करने का भी इल्जाम इस शख्स पर है, और वो भी 1.5 से 2 महीने तक, यानी पहले से ही फोर्सेज ये मानती हैं और दिफाई जराये कहते हैं कि प्री प्लान ये चीजें थी और इसमें इस मकामी शख्स का बराह रास्त हाथ था। वहीं फौज के शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले इलाकों का दौरा करके कठिन तरीन मौसमी सूरत में फौजी जवानों की बेलूस खिदमत और हौसले की सराहना की। उन्होंने पूंछ के बटादोरिया जंगली इलाके में फौजी गाड़ी पर हमले के बाद राजौरी और पूंछ के सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट उसका भी उन्होंने जायजा लिया। और सरहद पर तैनात एहलकारों से बातचीत के दौरान शुमाली कमान के कमांडर ने कहा कि सख्त तरीन मौसमी सूरत और दीगर चैलेंजों के बावजूद फौजी जवान अपनी खिदमत खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। फौजी कमांडर को मुखालिफिन के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। और मौसूफ फौजी कमांडर ने पूंछ और राजौरी के दौरे के दौरान फौज के सीनियर अफसरान के साथ गुफ्तगू की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कायम मुस्तहकम दरअंदाजी मुखालिफ ग्रिड की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि फौज किसी भी चैलेंज के मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 5 दिन में यह दूसरा दौरा था जो जनरल साहब का इस इलाके के अंदर, बटादूरिया इलाके के अंदर, जहां पर मिलिटेंट ने घात लगाकर हमला किया था। 5 सिक्योरिटी के जवान मारे गए थे, जिसके बाद लगातार इस पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया, स्पेशल ट्रुप्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और लगातार चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है। 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अभी तक मुकम्मल हो चुकी है और उसी पूछताछ के दौरान बड़ी खबर जो आसिफ ने आपको बताई कि एक शख्स से इस बात का इशारा मिला है कि उसने उसके रिहायशी मकान के अंदर मिलिटेंट आते जाते रहे और सामान खाने पीने का सामान वहां से लेते रहे,
जिसके बाद मजीद रैकी इस इलाके के अंदर की जा रही है। फिलहाल सीधे जमशेद मलिक के पास चलेंगे, जिन्होंने कल भी ग्राउंड जीरो से हमें यह अपडेट दिया था कि किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट है और इस पूरे मामले पर किस तरीके से निगाह रखी जा रही है। जमशेद मलिक, खबर यह है कि जनाब एक रिहायशी है जिसके ऊपर अब पूरी सुई घूम रही है और उससे पूछताछ मजीद की जा रही है। आपके जराया क्या कुछ कह रहे हैं और तफ्तीश में मजीद क्या बातें सामने आ चुकी हैं? जमशेद मलिक के पास चलने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम आपको मजीद अपडेट देंगे कि बटादुरिया इलाके के अंदर लगातार ऑपरेशन जारी है और एक शख्स पर यह इल्जाम है कि उसने 2 महीने मुसलसल मिलिटेंटों को खाना पीना दिया और किसी भी तरीके से यह इतला सिक्योरिटी एजेंसीज तक नहीं पहुंचाई। और कल जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले कई दिनों से 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की तो उस दौरान इस शख्स का पता लगा, जो मकामी है वहां का, कि इसके घर में उनका आना जाना रहा है और अब मजीद पूछताछ चल रही है। अभी ये जराया हमें बता रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग या ऑफिशियली अभी इस पूरे मामले पर कोई भी कमिटमेंट नहीं है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जराया हमें बता रहे हैं और तफ्तीशी अफसरों के जो 7 लोग हैं वो इस बात का जरूर इशारा दे रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को मिल चुका है और इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई होगी। जमशेद मलिक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जमशेद, जरा अपडेट करें, क्या कुछ ताजा तरीन इतलात आपके पास है? गौर, बिल्कुल बटादुरिया में हमले के बाद लगातार कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा था और उनसे पूछताछ की जा रही थी और अब ये दावा किया जा रहा है कि गुरसाई इलाके का एक नौजवान है जिसको हिरासत में लिया गया और जिस पर यह इल्जाम है कि पिछले 2 महीने से ये मिलिटेंटों को पनाह दे रहा था, खाना पीना और दिगर इनके लिए इंतजाम कर रहा था। उसके बाद इसको हिरासत में लेके आगे पूछताछ शुरू कर दी और ये भी कहा जाता है कि मजीद कुछ और लोग भी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व, जिनसे पूछताछ अभी भी लगातार चल रही है। और ये शख्स जो गुरसाई इलाका जो है, मैं पहले इसके बारे में आपको बताऊं कि वो इलाका है जो फौज के अंदर से इसका रास्ता होकर जाता है और इस शख्स पर यह इल्जाम है कि इसने पिछले 2 महीने से इनको पनाह दे रहा था, खाने पीने का इंतजाम कर रहा था, रैगिंग के करने में भी इनके साथ मुलव्वस था। इसके बाद ये बड़ी खबर जरूर सामने आई है। मगर आज भी ऑपरेशन की अगर बात करें, लगातार ऑपरेशन आज 8वें रोज भी जारी है क्योंकि इस इलाके को पूरी तरीके से मुहासरे में लेके चारों तरफ से इस पर ऑपरेशन अब किया जा रहा है। हालांकि देर रात को काफी तेज बारिश हुई और तेज बारिश के दौरान थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन को जरूर रोका गया, मगर आज सुबह हमारे पास दोबारा खबर है कि ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। गौर, अच्छा, खबर ये भी है जो पूरा फॉरेस्ट एरिया जी, इसमें 2-3 प्लस पॉइंट्स हैं उन लोगों के लिए जो वहां छुप सकते हैं। एक तो नेचुरल केव्स हैं, गुफाएं हैं नेचुरली, फिर दर्रे, पानी के दर्रे इतने ज्यादा हैं, फिर पहाड़ी इलाका इस तरीके और घना जंगल है जिसमें चप्पे चप्पे पर तलाश करना इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो उन सभी चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी तरीके से ऑपरेशन चला रही होंगी। बिल्कुल गौर, इस जंगल के बारे में अगर बता दूं तो ये बहुत ज्यादा घना जंगल होने के साथ पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका मतलब ये कह सकते हैं कि ये इस जंगल के 3 से 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा आके राजौरी के साथ टच होता है, दूसरा हिस्सा इसका थाना मंडी इलाके के साथ, तीसरा हिस्सा इसका जाके सुरनकोट के साथ टच होता है और उसके बीच में नेचुरल गुफाएं बहुत हैं, जिस तरह ये खबर सामने आ रही है। उसके बाद जंगल घना होने के साथ इसके अंदर झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण ऑपरेशन में काफी मुश्किलें जरूर आ रही है। मगर उसको देखते हुए सेना की तरफ से पहले ड्रोन के साथ साथ अब जहाज से भी इसके ऊपर से निगरानी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आई थी। पिछले अगर अक्टूबर 2021 की बात करें तब भी काफी देर इस इलाके के अंदर शेलिंग हुई थी। मगर इस बार जिस तरह ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन को लीड इस बार पैरा कमांडो कर रहे हैं जो जंगल के अंदर दाखिल हुए हैं, इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन को आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर पूरी तरह मुकम्मल किया जा सकता है, क्योंकि इस बार ऑपरेशन एक साइड से नहीं बल्कि चारों तरफ से इस पे शुरू किया गया, जिसमें हम ये कह सकते हैं आने वाले 3 से 4 दिनों में ये ऑपरेशन पूरी तरह मुकम्मल हो सकता है। क्योंकि इसको एक तरफ जहां सेना जंगल के फौज जंगल के अंदर ऑपरेशन कर रही है और वहीं दूसरी तरफ अगर कहें तो पुलिस की तरफ से संदिग्ध मतलब मुश्तबा लोगों से पूछताछ का लगातार सिलसिला भी जारी है, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 40 से 50 के करीब लोगों को डिटेन किया गया था जिससे पूछताछ की गई थी, जिनमें से एक शख्स पर यह अब इल्जाम लग रहा है कि इसने 2 माह बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि आज सुबह मौसम नासाजगार रहने के बाद दोबारा से इस पूरे इलाके के अंदर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो जारी है।
खबर बटाधूरिया की है, लेकिन मामला पाकिस्तान का भी आपके सामने फटाफट से रखें, उसके बाद छोटा सा ब्रेक होगा। क्योंकि मामला जब यहां पर फौजी गाड़ी पर हमले का हुआ, उसके बाद वीडियोस वायरल हुई, कुछ बातें सामने आई, उसके फौरन बाद अब पाकिस्तान से भी खबर आ रही है और पाकिस्तान के साबिक डिप्लोमेट का एक बड़ा बयान सामने आया है। और पाकिस्तान के साबिक डिप्लोमेट ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब्दुल बासित ने अपने वी ब्लॉग के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया है कि पाकिस्तान एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है और यह स्ट्राइक एससीओ के इजलास के इख्तिताम के फौरन बाद हो सकती है या अगले साल जब जनरल इलेक्शन होंगे उससे पहले पहले हो सकता है। अब्दुल बासित कल अपने वी ब्लॉग के अंदर यह कह चुके हैं, जो फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर भारत के अंदर रह चुके हैं, उनका मानना है इससे पहले भी एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसके बाद एक बार फिर खबर और हालात इस तरीके के बन रहे हैं कि बटाधूरिया के अंदर जो कुछ हुआ है, भारत खामोशी से इस पर तमाशाई नहीं बनकर बैठेगा, बल्कि G20 समिट्स के इख्तिताम के साथ ही एक बार फिर पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम इलाकों के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। और इन दिनों पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त इस बात पर चर्चा है कि इस बार अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो क्या होगा। बासित का वी ब्लॉग कल से ज्यादा सुर्खियों के अंदर है और बासित की इस खबर को लगभग आज बिल्नकाबी सतह पर सभी अखबारों ने बड़ी खबर के तौर पर लिया है और कहीं ना कहीं ये खौफ और दहशत के माहौल के बीच पाकिस्तानी डिप्लोमेट का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार फिर पाकिस्तान के इलाकों के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल बटाधूरिया के अंदर बनी है और जो वहां मामला इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है, भारत के अंदर चल रहा है, एक तरफ से एससीओ का इजलास चल रहा है और दूसरी तरफ से जनरल इलेक्शंस भी है, इन सभी के बीच पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। इशारों में नहीं बल्कि खुलकर अब्दुल बासित जो साबिक सफीर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात कही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्क के अंदर तो 5G खदमात चल रही है, लेकिन हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर 4G को चलाने के लिए तैयारियां हो रही हैं और उसे किस तरीके से बेहतर चलाया जाए इंतजामिया ने कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, आपको लद्दाख भी लिए चलेंगे जहां पर Y20 का इजलास चल रहा है और कुछ अहम बातें सामने आई है। फिर आपको क्रिकेट एसोसिएशन की भी खबर से बाखबर करेंगे कि खेल की दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोग किस तरीके से अपने टैलेंट को निखारेंगे। छोटा सा ब्रेक।